भारत से जैसे जैसे हथियारबंद माओवादी संगठन के खत्म होने की सरकार द्वारा घोषित तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे ये सवाल गहराता जा रहा है कि इस संगठन का कथित महासचिव थिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी कहाँ है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि 6 करोड़ से अधिक का इनामी यह माओवादी नेता तेलंगाना में कहीं है। नक्सल मामलों के कुछ जानकार बता रहे हैं कि वह पुलिस की सुरक्षा में है और कुछ का कहना है कि वह सुरक्षित भारत से बाहर जा चुका है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। पिछले कुछ महीनों में माओवादी नेता देवजी की जिंदगी, सत्ता, बिखरते मोर्चे और उसका लापता होना सब खबरों और कयासों का केंद्र रहा है। तेलंगाना के करीमनगर जिले के कोरुटला के दलित समुदाय से आने वाले 62 साल के इस नेता को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कहना मुश्किल है। अलग अलग राज्यों में लगभग 6 करोड़ से अधिक के इनामी इस माओवादी नेता को लेकर जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। देव जी की कहानी किसी एक दिन शुरू नहीं होती, वह धीरे धीरे जंगलों में उगती है। 70 और 80 के दशक की उस बेचैनी से, जब तेलंगाना के गांवों में जमीन, जाति और सत्ता को लेकर असंतोष सुलग रहा था। करीमनगर जिले के कोरुटला इलाके में जन्मा तिरुपति उर्फ देव जी पढ़ा लिखा था, मगर व्यवस्था से गहरा असंतोष उसे भूमिगत राजनीति की ओर ले गया। 8वें दशक के अंत तक वह पीपल्स वॉर ग्रुप में जुड़ चुका था और देखते देखते सशस्त्र आंदोलन की कठोर ट्रेनिंग में ढल गया। 90 के दशक में देव जी का नाम पहली बार सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में गंभीरता से दर्ज हुआ। वह सिर्फ एक कैडर नहीं था, बल्कि संगठन करता था। गांवों में नेटवर्क खड़ा करने वाला, युवाओं को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार करने वाला। इसी दौर में उसने पीएलजीए यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के गठन में अहम भूमिका निभाई। जंगल अब सिर्फ शरण स्थली नहीं रहे, वे सैन्य ठिकाने बन चुके थे। 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और बस्तर माओवादी संघर्ष का केंद्र बना, देव जी की भूमिका और उभरी। रणनीति, सप्लाई लाइन और कमांड स्ट्रक्चर, हर जगह उसका दखल बढ़ता गया। 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए, माओवादी हिंसा का चरम माना गया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा रहा कि इस तरह के बड़े अभियानों की योजना में देवजी जैसे नेताओं की निर्णायक भूमिका थी। इसके बाद उस पर इनाम बढ़ता गया और वह मोस्ट वांटेड सूची में ऊपर चढ़ता चला गया। 2015 से 2020 के बीच माओवादी आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। लगातार एनकाउंटर, आत्मसमर्पण और नेटवर्क टूटने लगे। इसी दौर में देवजी संगठन के भीतर और ताकतवर होता गया, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता या तो मारे गए या निष्क्रिय हो गए। वह केंद्रीय समिति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिना जाने लगा। अंदरूनी इलाकों में उसे भविष्य का शीर्ष नेता माना जाने लगा। 2023-24 आते आते माओवादी नेतृत्व लगभग सिमट चुका था। नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू, जो संगठन का सबसे बड़ा चेहरा था, सुरक्षा बलों के रडार पर था। 2025 की गर्मियों में जब माओवादी राजनीति के सबसे उच्च पद पर बैठे नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में बड़ी आसानी से मार गिराया, तो यह लगभग तय माना गया कि देवजी या सोनू ही अगला सर्वोच्च नेता होगा। मीडिया में चर्चा चली कि देवजी सीपीआई माओवादी का पहला दलित शीर्ष नेता बन सकता है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि आज तक माओवादी संगठन ने नहीं की। 2025 में ही हिड़मा, जो बस्तर क्षेत्र में माओवादी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया। यह माओवादी सैन्य ताकत की रीढ़ टूटने जैसा था। इसके तुरंत बाद बस्तर के नेता मनीष कुंजाम और सोनी सोरी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए कि हिड़मा की मौत किसी बाहरी चूक से नहीं, बल्कि देवजी की साजिश का नतीजा है कि हिड़मा को जानबूझकर ऐसे हालात में धकेला गया जहां बचना नामुमकिन था। यह आरोप जंगल की आग की तरह फैला, लेकिन कुछ ही दिनों में सीपीआई माओवादी ने आधिकारिक बयान जारी कर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार बताया। लेकिन तब तक शक का बीज बोया जा चुका था। इसी के बाद देवजी अचानक दृश्य से गायब हो गया। न कोई ऑडियो संदेश, न कोई लिखित बयान, न ही संगठन की ओर से उसकी सक्रिय मौजूदगी का संकेत। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि वह तेलंगाना में सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है और आत्मसमर्पण की बातचीत चल रही है। कुछ ने दावा किया कि वह हिरासत में है, लेकिन सरकार चुप रही। नवंबर 2025 में जब सुरक्षा बलों और स्थानीय मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि देवजी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इसे जनता ने परोसी हुई एक मोस्ट वांटेड कुख्यात कमांडर की गिरफ्तारी जैसा देखा। परिवार सामने आया। देवजी के परिजनों के भावुक संदेश मीडिया में आए कि अगर जिंदा हो तो सामने लाओ, अगर पकड़ा है तो अदालत में पेश करो।
लेकिन पुलिस ने अदालत में हलफनामा देकर कहा कि देवजी उसकी कस्टडी में नहीं है। राज्य पुलिस ने उच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा कि देवजी उनकी हिरासत में नहीं है और न ही अब तक कोई सबूत है कि वह गिरफ्तार है या हिरासत में है। अदालत ने भी हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दावा मात्र आशंकाओं पर आधारित है। आज की तारीख में भी हालत यही है कि देवजी न मारा गया घोषित हुआ है, न गिरफ्तार, न सक्रिय कमांडर के रूप में सामने आया। वह एक तरह से गायब नेता बन चुका है। कुछ के लिए वह अंतिम बचा हुआ शीर्ष माओवादी है, कुछ के लिए माओवादियों की बची खुची अंतिम उम्मीद, जिसके सहारे शायद किसी लोकतांत्रिक तरीके से सीपीआई माओवादी राजनीति में उतरे। आज देवजी एक इंसान से ज्यादा एक सवाल बन चुका है। क्या वह सचमुच जिंदा है? क्या वह व्यवस्था के साथ सौदा कर चुका है, या फिर वह भी उन अनगिनत नामों की तरह इतिहास के अंधेरे में गुम हो गया है जिनका इस्तेमाल लड़ाई के लिए हुआ और फिर वह लापता हो गए? जवाब किसी के पास नहीं है और शायद यही इस कहानी की सबसे सनसनीखेज सच्चाई है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।